हेलो फ्रेंड्स, मैं CF सिग्नल स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या मैं अपना GSTR 3B और GSTR 1 रिवाइज कर सकता हूं? अगर मुझसे कोई क्लरिकल एरर या ह्यूमन एरर हो जाती है तो क्या मैं अपना GST रिटर्न रिवाइज कर सकता हूं? अगर GST लॉ को देखें तो GST लॉ में GST रिटर्न रिवाइज करने से संबंधित यानी कि GSTR 1 और GSTR 3 रिवाइज करने से संबंधित कोई भी प्रोविज़न नहीं है। यानी कि GST लॉ के अकॉर्डिंग मैं अपना GSTR 3B और GSTR 1 रिवाइज नहीं कर सकता हूँ। अगर आपसे GSTR 3B में या GSTR 1 में कोई भी क्लरिकल एरर हो जाती है तो आपको सब्सिक्वेंट मंथ में जाके वो GSTR 3B या GSTR 1 अमेंड करना पड़ेगा। ये जो अमेंडमेंट है वो भी फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर एक प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर ही हम कर सकते हैं। एक सर्कुलर था 26/2017 डेटेड 29 दिसंबर 2017, जिसमें डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया कि आप अपना GSTR 3B और GSTR 1 रिवाइज नहीं कर सकते हैं। आप केवल उसको अमेंड कर सकते हैं, वो भी सब्सिक्वेंट मंथ में जाके प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर। इस वीडियो में मैं आपके साथ दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट शेयर करूंगा जिससे हमें पता चलेगा कि हम GSTR 3B और GSTR 1 रिवाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो आए हैं। ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट डिवीजन ब्रांच का एक जजमेंट आया दीपक प्रिंट के केस में। इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि पिटिशनर अपना GSTR 3B रिवाइज कर सकता है। अब इस GST रिटर्न में गलती क्या हुई? जो पिटिशनर था उसने GSTR 3B भरते समय कुछ ऐसी एंट्रियां डाल दी थी जो दीपक प्रिंट से रिलेटेड नहीं थी। वो एंट्रियां उसकी किसी दूसरी फर्म से रिलेटेड थी। लेकिन जब उसने GSTR 3B भरा तो उसको वो पता नहीं चला और उसने दूसरी फर्म से रिलेटेड एंट्री अपनी GSTR 3B की रिटर्न में डाल दी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नोडल ऑफिसर SGST राजकोट को एक लेटर लिखा कि मैंने इस फर्म का GST रिटर्न भरते समय गलती से ये एंट्रीज में डाल दिए जो मेरी दूसरी फर्म से रिलेटेड है, इस फर्म से रिलेटेड नहीं है। लेकिन SGST राजकोट ने उस लेटर का रिप्लाई तक करना जरूरी नहीं समझा। ये क्लैरिकल एरर था, वो किसी से भी हो सकता है कि उसकी कई फर्में चल रही हैं और गलती से दूसरी फर्म का डाटा दूसरी फर्म के रिटर्न में उसने डाल दिया। तो एटलीस्ट उसके पास रिवाइज करने का ऑप्शन तो होना चाहिए। लेकिन GST एक्ट जो है वो हमें रिवाइज करने का ऑप्शन नहीं देता। फिर पिटिशन ने गुजरात हाई कोर्ट में एक पिटिशन दाखिल करी कि मेरी GSTR रिटर्न भरते समय ये गलती हो गई थी और मुझे इसको रिवाइज करने का ऑप्शन दिया जाए। तो हाई कोर्ट ने डिसाइड किया तो पिटिशनर को GSTR 3B पर्टिकुलर पीरियड के लिए रिवाइज करने का ऑप्शन मिलना चाहिए। साथ ही साथ हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि सर्कुलर 26/2017 में जो रूल्स दिए गए हैं उन्हें सही किया जाए और करस्पॉन्डिंगली रिवाइज किया जाए। हम सभी जानते हैं कि GST का जो एक्चुअल फॉर्मेट था वो कुछ इस तरह से था कि GSTR 1 सप्लायर भरेगा, वो 2A में ऑटो पॉपुलेटेड होगा रेसिपिएंट के लिए। रेसिपिएंट 2 भरेगा जिसमें ऐड मॉडिफाई डिलीट के ऑप्शन उसके पास होंगे। वो उसको कोई भी ITC लेना है तो वो उसमें अगर 2A में नहीं आ रहा है तो वो उसमें अमेंड करके उसको फाइल कर सकता है। वापस ये 1A में जाएगा सप्लायर के पास ऑप्शन होगा एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए। सप्लायर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा, उसके बाद हमें GSTR 3 बनना है। तो ये जो ऑटो पॉपुलेटेड सिस्टम था GST में जुलाई 2017 से अभी तक लागू नहीं हुआ है। इस सिचुएशन में ये जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपना GSTR 3B अमेंड कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत थी कि उनके 3B में गलत डाटा चला गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है कि हम अपना GSTR 3B रिवाइज कर सकते हैं। अब हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट डिस्कस करेंगे। मद्रास हाई कोर्ट के सिंगल मेंबर ब्रांच का जजमेंट है सन डाइकेम के केस में। इस केस में क्या हुआ कि सप्लायर से GSTR 1 भरते समय गलती हो गई और जिस पार्टी को GST इनपुट देना था वो नहीं दे पाया। अगर हम इसको GST लॉ के हिसाब से देखें तो हम सब्सिक्वेंट मंथ में उसको अमेंड कर सकते थे कि भाई अगर GSTR 1 में गलती हो गई है तो सब्सिक्वेंट पीरियड में जाके हम उसको अमेंड कर सकते हैं।
लेकिन जो अमेंडमेंट का ऑप्शन है वो हमारे पास स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होता है कि फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे होता है कि हम इसका अमेंडमेंट इतने टाइम में कर सकते हैं। अब ये जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं ये फाइनेंशियल ईयर 17-18 से रिलेटेड है और 17-18 का जो अमेंडमेंट है GSTR 1 का वो हम मार्च 19 तक कर सकते थे। अब रेसिपेंट को पता चलता है अगस्त 19 में कि उसके 2A में क्रेडिट नहीं आ रहा है। 2A में क्रेडिट नहीं आ रहा तो हो सकता है कि सप्लायर ने GST नंबर गलत डाल दिया हो या कोई गलत और इनपुट डाल दिया हो जिसकी वजह से उसके जो 2A में इनपुट रिफ्लेक्ट होना चाहिए वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। जब तक GSTR 1 सही नहीं होगा और 2A में इनपुट रिफ्लेक्ट नहीं होगा तब तक रेसिपिएंट अपना इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता। तो इस केस में भी यही डिस्कस हुआ कि GST जब इम्प्लीमेंट हुआ था तो ऑप्टो पॉपुलेटेड सिस्टम आना था जो आज तक नहीं आया। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस केस में भी डिसीजन दिया कि सप्लायर को अपना GSTR 1 अमेंड करने का ऑप्शन दिया जाना चाहिए जिससे कि वो GSTR 1 अमेंड कर पाए और रेसिपिएंट को 2A में उसका क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो जाए, वो अपना क्रेडिट ले पाए। ये दो जजमेंट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिनके माध्यम से ये बताया गया है कि हम अपने GSTR 3 भी और GSTR 1 अमेंड कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों की है तो इन जजमेंट के सहारे हम ये कह सकते हैं कि हम अपना GSTR 3 भी और GSTR 1 अमेंड कर सकते हैं। तो जो लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं ये उनके लिए बहुत अच्छा जजमेंट है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, इससे आपने कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करी होगी। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारा हौसला बढ़ाते रहें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।